स्वीकार हो अयोध्यापति। हम ही आपके संतान अयोध्यापति श्री राम और महादेवी सीता के पुत्र लव और कुश। अरे ये तो हमारे राजकुमार हैं। यही तो है अयोध्या के उत्तराधिकारी। अपने पुत्रों को स्वीकार कीजिए महाराज। पर यह सिद्ध कैसे होगा कि ये हमारे राजकुमार हैं? और इन बच्चों की बातों पर हम कैसे विश्वास करें? हाँ, महारानी तो है नहीं। ये सच्चाई हम महारानी के मुख से सुनना चाहते हैं। हाँ, बिना महारानी के कैसे सिद्ध होगा कि लव और कुश हमारे अयोध्या के उत्तराधिकारी हैं? ये क्या प्रभु, श्री राम ने अपने पुत्रों को नहीं स्वीकारा, उन्हें अपने गले से नहीं लगाया? यदि ये पुत्री सीता को पता चलेगा तो कितनी पीड़ा होगी उसे, कैसा आघात लगेगा उसके हृदय को। इससे पहले कि ये सूचना पुत्री सीता तक पहुंचे, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हमें आश्रम पहुंचना होगा।
विशेष प्रश्न पूछना है। क्या पूछना है? यही कि श्री राम ये जानते हुए भी कि सीता पवित्र है, उनका त्याग क्यों किया था? क्यों किया था? क्यों किया था? जिस महल में एक निश्चल हृदय की स्त्री का अपमान हुआ हो, वो महल हमारे रहने योग्य नहीं है। राम, तुमने अपने ही पुत्रों को ठुकरा दिया। जो पुत्र तुम्हें इतने दिनों के बाद मिले, उन्हें स्वीकार करना तो दूर, तुमने उन्हें उस दृष्टि से देखा तक नहीं कि वो तुम्हारे ही पुत्र हैं, तुम्हारे ही हृदय का अंश है। राम, तुम तो दरबार को इस तरह छोड़कर आ गए जैसे वो दोनों तुम्हारे पुत्र नहीं, शत्रु हो। वे दोनों अपने पिता से मिलने कितने व्याकुल हैं। और तुमने राम, तुमने तो उन्हें। बोलो राम, बोलते क्यों नहीं? उत्तर दो। क्या तुम्हारे हृदय की सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई? बोलो राम, तुमने उन्हें गले से क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाता माँ? वो तो मेरे ही पुत्र हैं, और अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाने का मन किसका नहीं करता है माँ? किसका नहीं करता? फिर भी तुमने उनसे मुंह फेर लिया राम। मैं विवश था माँ। लेकिन मैं विवश नहीं हूं राम। मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे क्या करना है। जो गलती सीता के वन जाने के समय तुमने की थी, मैं दोबारा उसे नहीं दोहराने दूंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई मेरी मन की दुविधा को क्यों नहीं समझ पा रहा है। कोई ये क्यों नहीं समझ पा रहा है कि राजधर्म के आगे मैं आज भी विवश हूं, कि मैं अपने बच्चों को अपना नहीं सकता। भैया, हमें लग रहा था कि जब पिताजी को पता चलेगा कि हम उन्हीं के बेटे हैं, तो वो हमें देख के बहुत प्रसन्न होंगे, हमें गले से लगा लेंगे। हाँ लव, मैंने भी सोचा था कि पिताजी हमारी वीरता से बहुत प्रसन्न होंगे और माँ के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन पिताजी ने तो ना ही माँ के बारे में पूछा, ना ही हमसे मिले। कदाचित हमसे कोई भूल हो गई है। बच्चों, तुम दोनों ने कोई भूल नहीं की।
तुम नहीं जानते बच्चों, तुम दोनों के लिए कितना तड़पी हूं मैं। जब तुम दोनों को पहली बार मैंने देखा था ना, तभी मुझे लगा था कि तुम दोनों से कोई गहरा रिश्ता है मेरा। लेकिन तुम दोनों बहुत निष्ठुर हो। अपनी दादी पे तरस नहीं आया। तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया कि तुम हमारी सीता के पुत्र हो। क्यों बच्चों, क्यों नहीं बताया तुम दोनों ने हमें? नहीं दादी माँ, हमारा भी बहुत मन किया था आप सबसे मिलने का और आपको ये बताने का कि हम लोग कौन हैं। लेकिन हम विवश थे दादी माँ और उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा अब तो बताओ, मेरी बहू सीता कैसी है? माँ ठीक है दादी माँ। दादी माँ, क्या पिताजी हम पर क्रोधित है? नहीं बेटा, वो तो बहुत प्रसन्न है। लेकिन क्या? हम समझ गए दादी माँ। जब पिताजी ने माँ को त्यागा था तब भी वो राजधर्म से बंधे हुए थे, और जब आज उन्हें हमें सिखाना है तब भी वो राजधर्म से बंधे हुए हैं। पर तब महारानी सीता अकेली थी, लेकिन आज उसके साथ उसके 2 पुत्र भी हैं। किंतु अब इस राजधर्म का प्रभाव हम अपनी माता पर नहीं पड़ने देंगे, कदापि नहीं पड़ने देंगे। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। कुमार भारद्वाज, अभी तक अयोध्या से लवकुश का कोई समाचार नहीं मिला। मुझे बहुत चिंता हो रही है। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव, कल्याण हो। गुरुदेव, अयोध्या से अभी तक लवकुश का कोई समाचार नहीं मिला। चिंता न करो पुत्री, लवकुश अयोध्या में बहुत प्रसन्न है। गुरुदेव, पता नहीं क्यों मेरा मन आशंकाओं से घिरा हुआ है। आप बताइए ना गुरुदेव, लवकुश कैसे है? हमें धर्म संकट में न डालो पुत्री, क्योंकि हम ये कैसे बता सकते हैं कि अयोध्यापति श्री राम ने लवकुश को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। क्या हुआ गुरुदेव, आप कुछ बताते क्यों नहीं? सब कुशल तो है ना? सब कुशल है पुत्री। लवकुश का अयोध्या में बहुत सम्मान हुआ। अयोध्या की प्रजाओं ने देखकर भाव विवल हो गई। उनकी दादियों ने उन्हें अपने गले से लगाकर प्यार किया। सब वहां बहुत प्रसन्न हैं कि उन्हें अयोध्या के उत्तराधिकारी मिल गए। और स्वामी ने क्या कहा? क्या उन्होंने लवकुश को अपना पुत्र कहकर पुकारा? क्या उन्होंने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकारा है? सब कुछ अभी से जान लेना चाहती हो पुत्री? जब लवकुश आएंगे तो उनसे भी कुछ सुन लेना। उनके पास भी तो कुछ होना चाहिए अपनी माता को बताने के लिए। पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरुदेव मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो दोनों तो देखने से ही सूर्यवंशी लगते हैं।
देखा नहीं कितना तेज था उनके चेहरों पे। और उनकी वीरता की जितनी सराहना की जाए कम है। भला भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कौन पराजित कर सकता है? महाराज को तो पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि ये उन्हीं के पुत्र है। और जब उन बालकों ने ये बात स्वयं कह दी, फिर महाराज के मन में कैसा संदेह? वे उन बालकों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? हम महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो महारानी को ले आएं और लवकुश को स्वीकार कर लें। इस बात का क्या प्रमाण है कि बच्चे सच ही बोल रहे हैं? हाँ, यदि कल कोई भी आकर कहे कि हम महाराज के पुत्र हैं, तो क्या हम मान लेंगे? हम किसी को भी अयोध्या का राजकुमार कैसे बना सकते हैं? भैया, आपने लवकुश के बारे में क्या सोचा? आज आपको इनके बारे में निर्णय लेना ही होगा भैया। हाँ भैया, यदि आज आपने लव और कुश को नहीं अपनाया तो उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। इनके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि ये देवी सीता के ही पुत्र हैं? हाँ, देवी सीता को यहाँ स्वयं आकर इस बात का और अपनी शुद्धता का प्रमाण देना होगा। ये अन्याय है, अंधविश्वास है, ये धर्माचार है, अत्याचार है। राम, यहाँ पर उपस्थित अयोध्यावासी आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने जो भी निर्णय लिया हो, उस निर्णय से इन्हें अवगत कराएं। हमसे पहले अयोध्या की प्रजा को यह विश्वास होना चाहिए कि ये दोनों बालक देवी सीता के पुत्र हैं। देवी सीता और यदि सीता चाहती है कि हम इन दोनों बालकों को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें, तो सीता को अयोध्या में आकर प्रजा के सामने प्रमाण देना होगा, अपने सतीत्व का प्रमाण, अपने सतीत्व, अपने